फिर एक दीवार की दरार से उसने झांका तो उसे बहुत गुस्सा आया। राजकुमार पहले से ही अपनी महिला अंगरक्षक के साथ मिला हुआ था। वो राजकुमारी से शादी सिर्फ राजा बनने के लिए करना चाहता था। दोनों करीब आ रहे थे तो राजकुमारी ने तलवार दरार में घुसा दी ताकि उसे मार सके, लेकिन तभी कोई दरवाजा खटखटाया। उसे तलवार वापस लेनी पड़ी। राजकुमारी गुप्त रास्ते से बाहर निकली तो देखा कि अब तो पहरे और ज्यादा खड़े हो गए हैं। वो 10 से 15 को तो हरा सकती थी, पर सैकड़ों से नहीं लड़ सकती। तभी उसे आइडिया आया। उसने अपनी मोती की माला तोड़ दी। मोती जमीन पर लुढ़कने लगे। भागते सैनिक फिसल गए, पर सैनिक बढ़ते ही जा रहे थे। राजकुमारी को चारों ओर से घेर लिया गया, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। गुस्से में एक सैनिक को पकड़कर नीचे कूद गई, उसके शरीर को गद्दी की तरह इस्तेमाल किया और बच निकली। फिर वो एक खाली कमरे में गई और अपने जख्मों की मरहम पट्टी की। तभी कोई अंदर आया और उसने उसे काबू में करने की कोशिश की, पर देखा कि वो उसकी गुरु बहन थी। गुरु बहन को देखकर राजकुमारी को हिम्मत मिल गई। दोनों राजा को बचाने निकल पड़ी। रास्ते में उनकी भिड़ंत महिला अंगरक्षक से हो गई। गुरु बहन ने राजकुमारी से कहा वो राजा को बचाए, वो खुद अंगरक्षक से लड़ेगी। राजकुमारी पानी के रास्ते फिसलती हुई काल कोठरी में जा पहुंची। 3 सैनिक वहां शराब पीते हुए जुआ खेल रहे थे। राजकुमारी को बहुत प्यास लगी थी। उसने झट से शराब का गिलास छीन लिया और पीने लगी। सैनिक हैरान रह गए। फिर जब तक कुछ समझ पाते, राजकुमारी ने उनकी धुनाई कर दी। उसकी फुर्ती देखकर राजा चौंक गया। सोचा अगर राजकुमारी इतनी बहादुर है तो राजकुमार की क्या जरूरत, राजगद्दी सीधे बेटी को ही दे देता। पर तभी एक बार फिर हमला हुआ। राजा, गुरु बहन और राजकुमारी सबको बांध दिया गया। गुरु बहन को भी पकड़कर महिला अंगरक्षक ले आई। अब राजकुमार सोचने लगा कि जब ये राजकुमारी नहीं मानी तो अब उसकी छोटी बहन से शादी करेगा। राजकुमारी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुरु बहन को देखा और दोनों ने इशारे में प्लान बनाया। राजकुमारी ने ध्यान भटकाया और गुरु बहन छोटी बहन को लेकर भागी। राजकुमारी को एक बलवान सैनिक ने खिड़की से फेंक दिया। वो सीधे पानी में गिरी। उसने कांच से रस्सी काटी और फिर पानी से बाहर निकली, फिर से तैयार एक योद्धा की तरह। गुरु बहन उसे गुप्त हथियारों वाले कमरे में ले गई। दोनों ने नई पोशाक पहनी। अब उनमें जोश भर गया था। उधर राजकुमार सबको शादी के लिए हॉल में ले गया। जैसे ही वो छोटी बहन को पाकर शादी शुरू करने वाला था, राजकुमारी और गुरु बहन वहां पहुंच गईं। छोटी बहन ने भी मौके का फायदा उठाया और गुरुजी की रस्सी काट दी, लेकिन तभी राजकुमार ने देख लिया। गुरु बहन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो धोखे से वार कर गया। राजकुमारी ने महिला अंगरक्षक को मार गिराया, लेकिन तभी राजकुमार ने ताज पहन लिया। अब वो खुलेआम राजकुमारी से लड़ रहा था। राजकुमारी उसे हरा सकती थी, लेकिन वो बार बार पीछे से हमला कर रहा था। उसे लग रहा था अब वो जीत गया, लेकिन राजकुमारी ने बहादुरी से एक चाल चली और अचानक उसकी गर्दन काट दी। उसने ताज उठाकर राजा के सिर पर रखा। राजा ने मुस्कुराते हुए उसे वारिस घोषित किया। उसे और भी ज्यादा खुशी तब हुई जब उसे पता चला कि गुरु बहन अब भी जिंदा है। इस तरह राजकुमारी ने अपनी ताकत से अपना देश फिर से पा लिया था।